हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस 1 में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह ईवीएस के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आप 30 में से बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे कि पता होगा फ्रेंड्स, सीटेट में प्रीवियस ईयर का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप सीटेट आसानी से पास कर ले जाओगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, सीटेट के हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स लाल चींटी की चटनी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फ्रेंड्स, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए 1 से 30 तक। और फ्रेंड्स, हर प्रश्नों के आगे आप पहले अपना सुझाव देंगे कि आपको कौन सा सही लग रहा है। और फ्रेंड्स, कमेंट भी कीजिएगा मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फार्मिक अम्ल फ्रेंड्स मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा के नाम से जाना जाता है या कहवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। 3 राज्यों में वह समूह बताइए जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। या फ्रेंड्स, वह कौन से राज्य हैं जो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फ्रेंड्स तमिलनाडु 3 राज्य ऐसे हैं जो कि फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। घटपर्णी शिकारी पौधा, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, हर बार पूछा जाता है। घटपर्णी शिकारी पौधा या फीचर प्लांट जो कि फ्रेंड्स कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का नाम बताइए। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा अगर आपको यह प्रश्न आ रहा है तो। घटपर्णी शिकारी पौधा या फीचर प्लांट जो कि फ्रेंड्स कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घटपर्णी पौधा फ्रेंड्स मेघालय में पाया जाता है जो कि फ्रेंड्स कीट और फ्रेंड्स मेढक तक को फंसाकर खा सकता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। 3 पक्षियों का वह समूह जिनका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही यह पक्षी 8 मीटर तक की दूरी तक देख सकता है। वह कौन से पक्षियों का समूह है? तो फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाज, चील और गिद्ध फ्रेंड्स मनुष्य की तुलना में फ्रेंड्स 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। खेजड़ी के बारे में सही कथनों को चुनिए। फ्रेंड्स, खेजड़ी के बारे में हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको बढ़िया से जानकारी हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको यह क्वेश्चन आ रहा है तो फ्रेंड्स कमेंट करें। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स खेजड़ी या फ्रेंड्स वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है।
इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या फ्रेंड्स, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह फ्रेंड्स अपने तने में जल एकत्र करता है और फ्रेंड्स लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। फ्रेंड्स यह खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है और फ्रेंड्स इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स जहाँ जल की कमी होती है वहाँ भी खेजड़ी वृक्ष आसानी से हो सकता है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह फ्रेंड्स ऊपर के तीनों सही हैं, खिजड़ी वृक्ष के बारे में आप नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यह गलत है। तो फ्रेंड्स ऊपर के तीनों सही हैं खिजड़ी वृक्ष के बारे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, 1, 2 और 3। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे अगला प्रश्न। आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स सीटेट का यह पैटर्न रहा है कि फ्रेंड्स प्रश्न को घुमा देता है, पूछता है कौन से नहीं है और फ्रेंड्स कौन सा गलत है। और फ्रेंड्स जल्दीबाजी में आप सही मार के चले जाते हैं और फ्रेंड्स वह प्रश्न गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नारियल का पेड़ पाया जाता है। आबू धाबी में फ्रेंड्स नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता है और फ्रेंड्स गलत पूछा है। तो फ्रेंड्स आबू धाबी में नारियल का पेड़ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स आबू धाबी की जलवायु गर्म और शुष्क है, तो फ्रेंड्स यह सही हो जाएगा। दिरहम आबू धाबी की मुद्रा है, ये भी सही है। और फ्रेंड्स पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, तो फ्रेंड्स यह भी सही है। और फ्रेंड्स आबू धाबी के बारे में यह गलत है क्योंकि फ्रेंड्स नारियल का पेड़ वहाँ पर नहीं पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। किस पौधों की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में आप पहले तो प्रश्न पढ़ेंगे और नहीं को गोला करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स आप सही मार के चले जाओगे, पता चलेगा कि बाद में वह प्रश्न गलत हो गया। तो फ्रेंड्स बताइए किस पौधों की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, खेजड़ी का वृक्ष फ्रेंड्स कीट से प्रभावित नहीं होती है। और फ्रेंड्स आम, बबूल और सिनकोना फ्रेंड्स यह तीनों कीट से प्रभावित होते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। फ्रेंड्स इस प्रश्न के बारे में आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सा आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एपीकल्चर कहलाता है। फ्रेंड्स शहद मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। फ्रेंड्स कमेंट करें अगर आपको यह प्रश्न आ रहा है तो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एपीकल्चर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट होता है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का नृत्य है जो कि फ्रेंड्स वहाँ पर लोग कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। मैदानी इलाकों में गांव के लोग अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। किसी राज्य से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। झूम खेती के अंतर्गत फ्रेंड्स झूम खेती के बारे में आपको 3-4 पॉइंट होंगे जो कि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, यही घुमा फिरा कर पूछता है। तो फ्रेंड्स झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स कथनों के बारे में विचार करना है, नीचे फ्रेंड्स कथन को दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं झूम खेती के बारे में। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केवल एक। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। फ्रेंड्स
फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स इसमें तो सिर्फ यही सही है झूम खेती के बारे में। और फ्रेंड्स ज़मीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और फ्रेंड्स जला दिया जाता है। फ्रेंड्स झूम खेती के बारे में जहाँ पर भी जला दिया जाता है आता है वो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत होता है। खरपतवार आदि को जलाने फिर जलाने आ जाए तो फ्रेंड्स यह गलत हो जाए, क्योंकि जलाया नहीं जाता है, उस भूमि को फ्रेंड्स छोड़ दिया जाता है कुछ वर्षों के लिए। और फ्रेंड्स आइए देखते हैं 4, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई की जाती है। फ्रेंड्स जुताई नहीं की जाती है, उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथनों पर विचार कीजिए, संबंध में नीचे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं 1 और 3। तो फ्रेंड्स एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है खाली। तो फ्रेंड्स यह सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स 3 नंबर, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। तो फ्रेंड्स 1 और 3 सही हो जाएगा झूम खेती के बारे में। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स 1 और 2, 3 देख लेते हैं अलबरूनी के बारे में। फ्रेंड्स तीनों सही है। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से पहले भी किया था, यह सही हो जाएगा। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के बनाए तालाब को वह दर्शाया था। और फ्रेंड्स हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्रेंड्स तीनों सही हो जाएगा अलबरूनी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिक लाभदायक होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? फ्रेंड्स यह नहीं शब्द बहुत ही ज़रूरी है घेरना, क्योंकि फ्रेंड्स आप पढ़ोगे और सही मार के चले आओगे, जो कि फ्रेंड्स गलत पूछा रहता है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थी का नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। क्या विचार है फ्रेंड्स ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। फ्रेंड्स ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना यही हो जाएगा, वास्तविक दूरी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना, यही फ्रेंड्स रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का रीजन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है बीज अंकुरण की अवधारणा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना। विद्यार्थी अगर फ्रेंड्स पहले बीज को बोएगा, धीरे धीरे उगेगा
उसका चित्र बनाएगा तो फ्रेंड्स बच्चा बहुत कुछ सीखेगा बीज अंकुरण के बारे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। यही फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यही सही पूछा है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? फ्रेंड्स नहीं पूछा है, तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना बच्चों को रोकेंगे। फ्रेंड्स गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स नोट पॉइंट कर लीजिए ए, बी और सी। यह फ्रेंड्स बच्चों को कहेंगे चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे देखते हैं। फ्रेंड्स बच्चा देखेगा, फ़ोटो लेगा तो उसके बारे में सीखेगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए फ्रेंड्स, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो फ्रेंड्स बताइए मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल क्या क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करना। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और फ्रेंड्स उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस कक्षाओं को विद्यार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे उन्हें मदद मिलती है। किसकी मदद मिलती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करना। फ्रेंड्स आपको अगर अन्वेषण दिखे तो बिल्कुल वह सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और फ्रेंड्स छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह फ्रेंड्स उपयोग कर रहा है। तो फ्रेंड्स किसका उपयोग कर रहा है शिक्षिका? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरक दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है शिक्षिका। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। छात्र कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और फ्रेंड्स गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स क्या चर्चा करने की कोशिश कर रही है शिक्षिका? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुओं का अधिभार और शोषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चा करने की कोशिश कर रही है फ्रेंड्स शिक्षिका पशुओं का अधिभार और शोषण। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि फ्रेंड्स ईवीएस
तो फ्रेंड्स बताइए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, छात्रों का समग्र विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपके कितने 30 में से सही हुए आप कमेंट कीजिएगा। कल मिलेंगे फ्रेंड्स एक खूबसूरत प्रैक्टिस चार्ट के साथ। जय हिंद।